बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं सुमेरा और आपको अपने चैनल जन्नत कुकिंग एंड ब्यूटी टिप्स में ढेर सारा खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी दुआ में याद रखें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हेल्दी भी है, मज़े की भी है, टेस्टी भी है। एक दफ़ा बनाएंगे तो आप लोग जो है वो बिरयानी, चावल, चिकन ये वो सब कुछ भूल जाएंगे। बहुत हेल्दी, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनती है और कोई भी ख़ास इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं शामिल है। सम टाइम कुछ भी खाने को दिल नहीं करता या घर में कुछ बनाने को होता नहीं है या कुछ समझ नहीं आती क्या बनाएं, तो आप इसको बना सकते हैं। ये बेसन की रोटी है, चीला भी इसको बोलते हैं। आइए अब इसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बेसन लिया है, 1.5 कप के करीब ये बेसन है जिसको मैंने छान कर साफ़ करके एक बाउल में ऐड कर लिया है। आप किसी भी मेजरिंग कप से या किसी भी कप की मदद से 1.5 कप आप नाप सकती हैं। जिस कप से भी आप मेजर करेंगे उसी कप से आपने बाकी चीज़ें भी मेजर करनी है। और इस कप से मैंने 1.5 कप लिया था बेसन, इसमें अब मैं आधा कप जो है वो गंदम का आटा मिला रही हूँ। इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए, यम्मी बनाने के लिए। आपको अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन गंदम के आटे से जो है ये मज़ीद हेल्दी बन जाएगा। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें 1.5 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर मिलाएंगे, 1.5 टीस्पून। ठीक है, इसी तरह 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर मिलाएंगे। दोस्तों, ये मैं इसलिए ज़्यादा मिला रही हूँ कि इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। ठीक है, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक मिलाएंगे। 1 टीस्पून ही अब हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, रेड पेपर, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। आप स्पाइसेस की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो स्पाइसेस मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। जी, हाफ टी स्पून हल्दी का हो चुका है, मिला दिया है। ठीक है, ये इस कलर के लिए है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आपके बेसन की रोटी का, चीले का कलर जो है वो ये बढ़ जाएगा। 1 टीस्पून हम इसके अंदर चिली फ्लेक मिलाएंगे, कुटी हुई लाल मिर्च। आप मैंने सब पहले भी कहा, आप स्पाइसेस आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको ड्राई इंग्रेडिएंट को या स्पाइसेस को हम अपने बैटर के अंदर, अपने बेसन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका जो है इसको एक पतला सा जो लई सी घोल सा बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाए और मिक्स करते जाए। बिल्कुल पतली सी कंसिस्टेंसी में आपने इसको बनाना है। ठीक है, तो जैसे ही ये तैयार हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, मिक्स करते जाना है साथ साथ, ताकि कोई लम्स ना बने। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हो जाना चाहिए। अब हम इसके अंदर कुछ वेजिस ऐड करेंगे, जिसमें एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है जिसको बारीक बारीक काट लिया है। 3-4 सब्ज़ मिर्च थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और एक अदर टमाटर है। इसके अलावा आप मज़ीद कुछ सब्ज़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, मटर हो गए। ठीक है, पीस अकॉर्डिंग टू मौसम के हिसाब से आप जो भी वेजिस या जो आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। इसकी जी, इन सबको हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अब इसको 10-15 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे, इसको रेस्ट देंगे। 10-15 मिनट का रेस्ट देना लाजमी है ताकि हमारा बैटर जो है वो सेट हो जाए। सेट होने के बाद फिर हम इसके रोटियां बनाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 15 मिनट कम से कम आप इसको रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने एक चूल्हे के ऊपर अपना जो है वो तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, नॉन स्टिक पैन में, आम तवे पे, जो भी घर में अवेलेबल हो आप इसको उसके उसके साथ बना सकते हैं। मैं नॉन स्टिक तवे के ऊपर इसको बना रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से स्कैटर कर देंगे, फैला देंगे चारों तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो न्यू है फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। 3 to 4 स्पून आपने इस तरह से इसके अंदर ऐड करने हैं और इसको फैला देना है आहिस्ता से। ठीक है, फैलाने के बाद इसको एक साइड से पकने देंगे और फिर जब एक साइड से अच्छी तरह से ये रेडी हो जाएगा, पक जाएगा, तो फिर हम इसको साइड को पलट लेंगे। ठीक है,
आप इसको फ्राई पैन में भी तैयार कर सकते हैं, नॉन स्टिक पैन में, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो। आम तवे के ऊपर भी ये बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद जो है वो बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको साइड को पलट दिया है। मीडियम आंच के ऊपर दोनों साइडों से हम आहिस्ता हल्की हल्का करके पकाएंगे। दूसरी साइड भी के लिए भी मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी का मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं देसी घी लगा रही हूँ। आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हल्का हल्का जो है वो आप स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का थपथपाते हुए पकाएंगे। ये देखें हमारी बेसन की रोटी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। दोनों साइडों से कितना प्यारा गोल्डन कलर आया। जितनी देखने में अच्छी है उतनी ही खाने पे भी मज़ेदार है। एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर, दोपहर में रोटी लस्सी के साथ, दही के साथ और दही की चटनी के साथ बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह फिर एक अच्छी सी यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।